बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बकरा ईद स्पेशल एक और बहुत ही मज़ेदार सी कबाब की रेसिपी बनाना बताऊंगी। आज मैं आपको गोला कबाब की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये कबाब बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप इस बकरा ईद ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले कबाब की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने दो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो आप 2 से 3 अदद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बड़े साइज़ का प्याज है तो आप एक बड़े साइज़ का प्याज भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज से जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चॉपर में डाल लिए हैं। इसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मिर्चें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 खाने के चम्मच लहसुन है और आधा खाने के चम्मच इसमें मैं अदरक का पेस्ट शामिल कर लूँगी। इसको मैं एक दफ़ा चॉपर में अच्छे से चॉप्ड कर लूँगी, जो प्याज है वो अच्छे से चॉप्ड हो जाए। और यहाँ पर जब प्याज अच्छे से चॉप्ड हो जाए तो इसके बाद मैं बाकी के मसाले इसमें शामिल कर लूँगी। और प्याज जब इस तरह से अच्छे से चॉप्ड हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें 1 खाने का चम्मच नींबू डालूँगी। तो यहाँ पर मैं एक पूरा नींबू इसमें निचोड़ लूँगी। नींबू से जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल बनेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर बाकी के मसाले शामिल कर लूँगी, जिसमें गरम मसाला है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ज़ीरा आधा खाने के चम्मच, कोरिएंडर सीड यानी सूखा धनिया पाउडर आधा खाने के चम्मच, और चिली फ्लेक्स आधा खाने के चम्मच। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और लास्ट में मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च डाल लूँगी, जिससे हमारे कबाब का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। और उसके बाद मैं इसको कवर करके एक बार दोबारा से अच्छे से चॉप कर लूँगी, ताकि जितने भी हमारे मसाले हैं वो आज आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैं मसाले को चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि एक आध सेकंड के लिए मैं इसको दोबारा से चॉपर से चॉप कर लूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना, नहीं तो प्याज अपना पानी छोड़ देगा और कबाब जो है वो टूटेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1-2 सेकंड के लिए दोबारा से इसको चॉप कर लिया है, और हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके बाद इसमें मैं आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप चिकन का या मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब बनाने के लिए अगर आप 80% कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसमें 10% आपने उसमें चर्बी का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे कबाब बहुत ही अच्छे और जूसी बनकर तैयार होते हैं। अगर इसमें चर्बी ना हो तो आप इसमें घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कीमा शामिल कर लिया है, और इसके बाद इसको भी मैं मसाले के साथ चॉपर में एक बार अच्छे से चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर इसका मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे कीमे का टेक्सचर थोड़ा सा ढीला लग रहा था, तो इसमें मैं 1.5 से 2 खाने के चम्मच बेसन इस्तेमाल करूँगी। लेकिन बेसन को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 से 2 खाने के चम्मच मैंने बेसन शामिल कर लिया है, और उसको मैं दोबारा से अच्छे से चॉप कर लूँगी। और हमारा जो कबाब का टेक्सचर है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसको आपने हार्ड रखना है, ताकि जो हमारे कबाब हैं वो टूटे नहीं, और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी आप कबाब बनाएं तो उसका कीमा आप हमेशा ताज़ा इस्तेमाल करें। अगर आप फ्रीज़र का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आपने फ्रीज़र से कीमा आपने 1 रात पहले निकाल कर फ्रिज में रख लेना है, और उसको आपने स्ट्रेनर में रखना है, ताकि उसका जितना भी पानी हो तो वो साथ साथ निकल जाए। और कबाब बनाने से पहले आपने उसको 1 से 1.5 घंटा पहले आपने फ्रिज से भी बाहर निकाल लेना है, ताकि वो बिल्कुल भी ठंडे ना हो। यहाँ पर हमारा गोला कबाब का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसके बाद मैं इसको शेप दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी शाशलिक स्टिक्स या सीखों वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप इसको शेप दे सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे आपने गोल कबाब तैयार कर लेने हैं, और इसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने इसको हाफ़ कुक कर लेना है, और इसके बाद आपने इसको फ्रीज़र ठंडा करके आपने इसको फ्रीज़र में रख लेना है। ठीक है, मैं इसको साथ ही फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है। जब ऑयल अच्छे से गरम हो गया तो इसके बाद मैं इसमें कबाब डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी।
कबाब को आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी नहीं पकाना और ना ही आपने इसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर पकाना है। मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इन कबाबों को फ्राई करना है। अगर आप कबाब की डिटेल रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको सीख कबाब की रेसिपी का लिंक मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि कबाब को आपने कितना फ्राई करना है और कैसे आपने इसको फ्राई करना है ताकि जो आपके कबाब हैं वो बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। तो इससे पहले जो मैंने कबाब फ्राई किए थे वो भी मैं इसके साथ शामिल कर लूँगी और इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं कोयले का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोयला हो तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे हमारे कबाब बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं और उसका फ्लेवर भी डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस बकरा ईद आपने ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।